नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 8 दिसंबर 2023 है और आज एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर ने कई बड़ी बातें बताई हैं, जो कि मुख्य रूप से रेपो रेट को अनचेंज रहा। इसके अलावा और भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इन सब के चलते अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको पूरी खबर अभी बताता हूँ। दोस्तों आज आरबीआई ने एमपीसी के एक बार फिर से निर्णय को काफ़ी अच्छा बताया है। जैसा कि एमपीसी की मीटिंग्स में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है 6.5% 6.5% पर। और एमपीसी की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास ने कहा है कि घरेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी जारी है। लागत खर्च में कमी से विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आई है। सरकारी खर्चे से निवेश के रफ्तार में तेज़ी आई है। तो दोस्तों आरबीआई ने एमपीसी के जो 6.5% पर रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, उसमें आरबीआई गवर्नर का कहना है कि ये वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती दिखाई देने के लिए एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बैंकों के बैलेंस शीट में मजबूती दिखी है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इन सब के फलस्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75% यानी कि 6.25% पर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल ईयर 24 में जीडीपी ग्रोथ को 7% रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी बुनियाद सुदृढ़ है। जीएसटी संग्रह, पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जैसे कई आंकड़े बहुत ही मजबूत हुए हैं। साथ ही लागत खर्च में कमी से जो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आई है, उससे देश की तरक्की और तेज़ी से बढ़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से आज की एमपीसी में जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी दूरदर्शी हैं और उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था में तेज़ी आगे और आएगी, उसमें पूरे साफ संकेत नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आरबीआई के गवर्नर ने ये जो बताया हुआ है कि बैंकों के बैलेंस शीट में मजबूती दिखी है। तो देश की अर्थव्यवस्था सबसे पहले बैंकों की बैलेंस शीट पर निर्भर करती है कि वो किस तरह से बैंकों को इस समय देख रहे हैं, कहाँ पर मजबूती है, कहाँ पर मजबूती नहीं है। साथ ही जो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती का जो आईना दिखाया है आरबीआई गवर्नर ने, वो इस समय बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इन सब पॉजिटिव न्यूज़ों को देखते हुए आज हालांकि बाज़ार ने उतना रिस्पांस नहीं दिया, हल्की फुल्की ही बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ये जो सारी बातें जो आज की एमपीसी मीटिंग में हुई हैं, इनका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी अच्छा पड़ेगा। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात रही आज। साथ ही दोस्तों आज अब अनुज पुरी जी एनरॉक ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने आरबीआई की हाउसिंग फाइनेंस की जो बातें निकल कर के आई हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत रहने और हाल ही में घोषित जीडीपी की दरों में काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। ये उस फेस्टिव बोनस का विस्तार है जो आरबीआई ने अपनी पिछली नीति
घोषणा में होम बायर्स को दिया था। आगे अनुज पुरी ने ये भी बताया कि ये होम बायर्स को लागत के मुताबिक मकान खरीदने के लिए एक और बेहतरीन मौका देता है। तो इस तरह से एनरॉक ग्रुप के चेयरमैन का इतना बड़ा बयान ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मतलब इनके लिए जो प्रेडिक्शंस है कि होम बायर्स आगे और आएंगे खरीदने के लिए, तो जब होम बायर्स अधिक आएंगे तो दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी पीछे क्यों रहेगा। ज़्यादातर रियल्टी स्टॉक्स, बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी पकड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से अभी 5 तारीख को ही एक बहुत बड़ी सूचना दी गई थी एक्सचेंजों में, और वो ये कि 4 दिसंबर 2023 को इनके बोर्ड की कमेटी में एक निर्णय हुआ था कि पब्लिक इशू 100 करोड़ का निकाला जाएगा, जिसमें से 1000 रुपये की फेस वैल्यू का NCD रहेगा, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू होगा। तो इस तरह से 100 करोड़ के बेस इशू साइज के साथ एक ऑप्शन और भी जोड़ा गया कि यदि सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाता है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें आता है, तो ये 100 करोड़ तक और आगे अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के 200 करोड़ तक का इनके पास इंतज़ाम हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये बहुत बड़ी खबर रही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड की तरफ से कि लगातार फाइनेंस जुटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर्स में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आने वाला है। इसके साथ ही अभी 18 नवंबर 2023 को ही इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने एक इंटरेस्ट पेमेंट का एक सर्टिफिकेट अपलोड किया है, जिसमें से ये बताया गया है कि इंटरेस्ट जो कि NCD पर ड्यू था, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर पर जो ड्यू था, उसने कंपनी ने पूरी तरह से टाइम से पेमेंट कर दिया है। उसमें से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल है। तो इस तरह से कोई ऐसी फाइनेंशियल दिक्कत इनके पास नहीं है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के पास लगातार इनकी बारोइंग भी चल रही है और इनका बिजनेस भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी काफ़ी दमदार है, और फ्यूचर में अभी इनके और एक से एक प्रोजेक्ट फाइनेंस होने के लिए आ सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी फंडिंग की व्यवस्था चल रही है। आप दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स के बारे में कि क्या स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर NSE और BSE पर लगभग 2% नीचे पर बंद हुआ है। BSE में 201 रुपये 40 पैसे पर, और ये 2.04% डाउन है आज। और यही हाल NSE पर है, वहाँ पर 201 रुपये में बंद हुआ है और ये 2.26% नेगेटिव बंद हुआ है। आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में काफ़ी दबावपूर्ण माहौल देखा गया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी समय से अपेक्षित थी, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक माहौल बना था इससे पहले तेज़ी का। उससे के बाद अब इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और उसके बाद अब ये काफ़ी निचले स्तरों पर इसके शेयर्स आ चुके हैं 200 की लेवल पर, और यहाँ से अब इसमें बाउंस बैक की फिर से ज़बरदस्त संभावना है। यदि हम टारगेट इसका सेट करेंगे तो 3 महीने का टारगेट 250 रुपये, और उसके बाद इसके Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद इसके शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, और उसके बाद ये 500 रुपये तक का टारगेट आपको दिखा सकता है।
लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन है ही। और यदि हम सपोर्ट लेवल की बात करें कि निचले स्तर में ये कहाँ तक जा सकता है, तो निचले स्तर में यदि बाज़ार गिरता है और कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये 180 रुपये तक नीचे जा सकता है। लेकिन जो इस समय अभी लेवल चल रही है, ये बाइंग की लेवल बन सकती है। आप यहाँ से माल उठाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में और ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आरबीआई की तरफ से आज काफ़ी गुड न्यूज़ मिली है। साथ ही कंपनी का जो बिजनेस प्लान चल रहा है उसमें से, जैसे कि अभी एनसीडी को इन्होंने अपनी बोर्ड कमेटी में पास किया हुआ है। साथ ही पिछले जो भी एनसीडी चल रहे हैं उनमें इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली हो रहा है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो आप सभी लोग इस बारे में विचार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। काफ़ी दिनों से ये चर्चा में काफ़ी रह चुकी है पहले भी, और इस समय भी काफ़ी मजबूती में इस चल रही है। तो दोस्तों, आरबीआई के इस समय जो महत्वपूर्ण निर्णय आज बताए गए हैं उन सबको देखते हुए आगे फ्यूचर्स में हाउसिंग सेक्टर्स में बूम आ सकता है, और जब उसमें आएगा तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स में भी बूम आएगा। तो दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा पार्ट आप इन्वेस्टमेंट इस लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। हर गिरावट पर माल उठा सकते हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से अधिक धन अर्जित करें, लाभ प्राप्त करें। तो दोस्तों, मेरी तरफ से एक बार सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।